हेलो फ्रेंड, ग्लोबल गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस पर बात करेंगे। साइंस में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों पर शेयर करें। चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जानें कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण का यदि डिफिनेशन जाने तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला कर्षण बल बोला जाता है कि दो वस्तु है। यदि दो वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु इसमें एक वस्तु इसमें है, इसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, वही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु यहाँ m1 और एक वस्तु यहाँ m2, ये इसमें क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। हर वस्तु में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान की मतलब हुआ मात्रा। द्रव्यमान की मतलब क्या हुआ, मात्रा। बात समझे? तो हर वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसी के कारण आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है अपनी ओर। इसी के क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले बात किया था और कहा कि एक सार्वभौमिक नियम अपने आप में दिया और कहा कि यह गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक है। इसके अर्थ समझते, सार्वभौमिक क्या होता है, एक ऐसा बल जो पूरे ब्रह्मांड में विस्तार हो। समझा, पूरे ब्रह्मांड में विस्तार हो। बात समझे? इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक। समझा, सभी जगह। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, क्या, द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपातिक तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रम अनुपातिक होता है। बोलता है कि दो पिंड है, उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब देखते हैं कि आकर्षण बल लगने के कारण उस पिंड में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान के हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब उसके समानुपातिक बल लगता है। हाँ समझे? अब बोलता है कि इसके बीच की दूरी जो होता है, ये व्युत्क्रम अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक वस्तु यहाँ, एक वस्तु है। बात समझे? द्रव्यमान हो गया m1 m2 हो गया। इसके बीच में क्या लग रहा है, r दूरी। बात समझे? क्या हुआ, r दूरी। तो इस समानुपातिक का चिन्ह है, क्या का, समानुपातिक। तो एक समानुपातिक क्या हुआ, f1 f2 बाई क्या हुआ, r स्क्वायर। ये कौन दिया, आपका न्यूटन ने दिया। क्या दिया, न्यूटन ने दिया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए न्यूटन ने सार्वभौमिक नियम क्या दिया। तो बोलना है कि दो पिंडों की आकर्षण बल, दो पिंडों की आकर्षण बल, उसके बीच में क्या होता है, द्रव्यमान का गुना, द्रव्यमान का गुना, और उसके बीच की दूरी का व्युत्क्रम अनुपातिक, मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। और जो दूरी होता है स्क्वायर में होता है। क्या में होता है, स्क्वायर में होता है। तो वही हम इसको हटाए तो जी यहाँ पर लगा, क्या लगा, जी कांस्टेंट हो गया। बात समझे? तो इसका एफ सूत्र हुआ f1 गुने f2 बाई r स्क्वायर। बताइए f1 गुने f2 बाई r स्क्वायर, ये याद रखिएगा। बात समझे? कौन दिया, न्यूटन ने दिया। अब हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है। बात समझे? गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है, इसका विशेष गुण यही है कि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। बात समझे? एक आकर्षण बल है। क्या है, आकर्षण बल है। बता एक बार हम क्लास में बताए थे कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण है प्राकृतिक रूप से दुर्बल बल है। क्या है, दुर्बल बल है। सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है ना?
अब इसका महत्व जाने कि पृथ्वी से हम लोग बंधे रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बल के कारण पृथ्वी से हम लोग क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बात समझे? पृथ्वी जितना बल से खींचता है हम लोग का, उससे ज्यादा हम लोग खींचते हैं पैर को, तभी आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। फिर बोला कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। बोलता है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाए तो ये ब्रह्मांड में क्या होगा? उथल पुथल हो जाए, समझे? एक गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा चुंबक है कि सभी को एक जगह पर स्थिर रखा हुआ है। बात समझे? जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी। मान लेते ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और जो पृथ्वी जो है सूर्य को खींच रहा है, क्या कर रहा है? खींच रहा है। और सूर्य भी पृथ्वी को क्या कर रहा है? खींच रहा है, खींच रहा है ना जी? तो इसी के कारण क्या हो रहा है? अपने आप घूम रहा है। बात समझे? अब यदि आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो कि पृथ्वी घूमेगा? नहीं घूमेगा। घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण के महत्व जाने, गुरुत्वाकर्षण का महत्व जाने। आप पूछेगा बताइए कि चारों तरफ जो सूर्य के चारों ग्रह घूम रहा है, उपग्रह घूम रहा है, किसके कारण घूम रहा है? तो क्या बोलिएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब यहां से प्रश्न आता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल होता है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में एक पृथ्वी हो, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल बोलते हैं। बात समझे? जैसे हम आपको बताएं कि दो आपका क्या रहता है, पिंड या कोई दो वस्तु रहता है, तो खींचता है अपने आप, क्या करता है? खींचता है। तो उसमें एक दो वस्तु में एक पृथ्वी हो गया, क्या हुआ? पृथ्वी हुआ। तो पृथ्वी अपना जो वस्तु को खींचेगा ना जी। जब हम लोग कोई चीज फेंकते तो पृथ्वी क्या करता है? अपने आप खींचता है, खींचता है कि नहीं खींचता? तो वही बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में दो गुरुत्वाकर्षण पिंड होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसमें क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। बात समझे? तो पृथ्वी रहेगा तो पृथ्वी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इसी के बोलेंगे हम लोग क्या? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल। तो याद हुआ आप लोग का? गुरुत्व बल क्या है? तो क्या बोलिएगा कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में एक क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। बात समझे? पृथ्वी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या? गुरुत्व बल। समझ में आया? जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी एक बीच में आया कि नहीं आया? बताइए, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसी गुरुत्व बल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। अब आते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। हम लोग त्वरण के बारे में पहले जान चुके हैं। त्वरण क्या होता है? वेग जिसको बोलते हैं ना, वेग में जो परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण क्या? अभी गुरुत्वीय बल बताए ना जी कि दो पिंड में कौन होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। पृथ्वी होगा तभी क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। तो वही कहता है गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण जो जो क्या होता है? उत्पन्न त्वरण। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण हो रहा है। उसी को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। समझे? अब इसको हम जी से इंडिकेट करते हैं। क्या से करते हैं? जी से। किसको? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को बोला जाता है कि जी से, छोटका जी से, स्मॉल जी। क्या? स्मॉल जी बोलता है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो बोलता है कि जीव का, जो आपका बोल रहा है जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अधिक कोई चीज, अधिक गुरुत्वीय त्वरण अधिक नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से, तो उसका जी का मान क्या होगा? पॉजिटिव।
जी के मान पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी का मान नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो जी यदि ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। देखिए जब उल्टी ऊपर जाएगी तो ज्यादा बल लगेगा ना जी, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नीचे से ऊपर जाना नेगेटिव और ऊपर से नीचे आना पॉजिटिव। समझे? जी का मान बताइए, आप ही से पूछा दिया जाए कि जी बताइए निर्भर करता है द्रव्यमान पर? नहीं। द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। द्रव्यमान का मतलब मात्रा, द्रव्यमान पर मतलब मात्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो भार पर। किस पर निर्भर करता है? भार पर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करता है? भार पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु का जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है उसका मान लेते भार कम रहा है, क्या हो रहा है? कम रहा है, तो जी का मान भी क्या होगा? कमेगा। जी का मान भी कमेगा। जी का मान भी कमेगा। जैसे जैसे जी का मान कमेगा वहां पे वस्तु का भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लेते हैं किसी वस्तु को अंतरिक्ष में लेके चल गए। कहाँ ले गए? अंतरिक्ष में ले गए, तो उसका भार शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। एक बात याद रखिए, जब भी कोई अंतरिक्ष में जाता है तो पिठिया पर कुछ लाद के जाता है, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है उसका भार कम जाता है। क्या होता है? भार कम जाता है, एकदम हल्का जैसा लगेगा। उसी के कारण पीठ पर लाद के जाता है। चंद्रमा पर देखे होंगे कोई व्यक्ति गया है वहां पर पीठ पर लेके गया है। लेके गया कि नहीं ले गया? क्योंकि जी के मान कम गया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे जी के मान कम हो जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य होगा। तो किसी व्यक्ति के भार शून्य होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? जी। फिर बताइए, वही यदि कोई वस्तु चंद्रमा पर जाता है, कहाँ जाता है? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर वही वस्तु कहाँ कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी के भार का 1/6। 1/6। जैसे 1/6 कैसे होगा? मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर कितना है? 30 केजी। कितना? 30 केजी है। अब जैसे गए चंद्रमा पर, जैसे आप कितना हो गए? 5 केजी खो गए। कितना हो गए? 5 केजी खो गए। तो बताइए आपका जी का मान कमा कि बढ़ा? कमा। कमा तबे न भार कम गया जी। बात समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? अब हम लोग जाने थे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भार भी कम होता है। कम होता है, ठीक है ना जी। आप जानते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? विषुवत रेखा पर जाएंगे तो वहां पर जी के मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी के मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जी के मान जैसे कम होगा तो वहां पर भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे आप ध्रुव पर जाइएगा, कहाँ जाइएगा? ध्रुव पर। ध्रुव पर जाइएगा जी का मान बढ़ जाता है। जी के मान बढ़ेगा। जी का मान जब बढ़ जाएगा तो वस्तु का भार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एक प्रश्न पूछा था बीपीएससी में कि बताए किसी 3 वस्तु है। कितने? 3 वस्तु है। एक लकड़ी का है, एक लोहा का है, एक लकड़ी, एक लोहा, एक मोम का है, ठीक है ना? तीनों को एक साथ यदि हम छोड़ते हैं तो बताइए पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? बताओ। सब एक समान गिरेगा। क्योंकि यदि हम कोई वस्तु को निर्वात से गिराते हैं, निर्वात के मतलब होता है जहां पे कोई हवा कुछ भी नहीं हो। निर्वात के मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। जहां पर कोई हवा भी ना हो, वातावरण भी ना हो, तो वहां से कोई वस्तु को गिराया जाता है, वहां पर कम बेसी कुछ नहीं होता। जी के मान समान हो जाता है। बोलता है कि कितने तुम भारी रहो, जहां पर निर्वात रहेगा सब एक जैसा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक जैसे। भारी लोहा जितना भी भारी हो जाता है, बाकी जैसे अंतरिक्ष में जाएगा, निर्वात में जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। सम हो जाएगा ना जी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया जी? हाँ। और वही प्रश्न पूछ जाएगा कि किसी वातावरण से यदि लोहा को लकड़ी के एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? लोहा पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? लोहा। क्योंकि लोहा की मान, जी के मान उसमें बढ़ जाएगा। बात समझे?
इतना समझ में आया आप लोग का? जी के मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति सेकेंड स्क्वायर समझ में आया आप लोग का? ये सही मात्रक हम बताए थे। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसको होता है? त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का। तो याद रहेगा जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर कि मात्रा द्रव्यमान, बहुत कंफ्यूजन होता है मात्रा द्रव्यमान और भार में। हम मात्रा को द्रव्यमान भी बोलते हैं। मात्रा क्या बोलते हैं? द्रव्यमान भी। भार की अलग होता है, भार अलग होता है। किसी को पूछिएगा मास किसको कहते हैं, वेट किसको कहते हैं, समझ ही नहीं आता है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। बात समझे? आज हम लोग समझ के ही जाएंगे कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। यहाँ पर बोलता है कि मात्रक बराबर होता है बल बटा त्वरण। बल बटा त्वरण क्या होता है? और भार बराबर क्या होता है? मात्रक गुने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब जहाँ गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा, जैसे गुरुत्वीय त्वरण आया, क्या पृथ्वी पर एक समान समय होता है? नहीं होता है। जैसे स्थान को हम परिवर्तन करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। जैसे हम अभी देखे, ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, विषुवत पर कम होता है। तो पता है स्थान जैसे परिवर्तन किए, जैसे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? तो इसमें बोला जाता है कि W बराबर होता है, W मतलब वेट। हाँ, तो M के मतलब हुआ द्रव्यमान। क्या हुआ? द्रव्यमान। और G के मतलब अभी समझाए गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आप जान गए ना। W बराबर क्या होगा? mg। W बराबर mg मतलब भार क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, बाकी द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा पर परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान नहीं होगा। भार परिवर्तन होगा? हाँ होगा। कितना हो जाएगा? यदि 30 केजी है तो कितना हो जाएगा? 5 केजी। क्या हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो द्रव्यमान एक समान होता है, द्रव्यमान एक समान होता है, अब भार एक समान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है पता चल गया आप लोग ना? गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन होता है। अब इसका एस है, द्रव्यमान का एस मात्रा होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। बताइए, द्रव्यमान का एस मात्रा किलोग्राम, अब भार का एस मात्रा न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अब आप लोग को समझ हो गया कि न्यूटन किसका होता है? बल का। तो मतलब बले के बारे में बोल रहा है, भार के मतलब बले के बारे में बोल रहा है, तो इसका एस मात्रा क्या हो गया? न्यूटन हो गया। ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। आई क्या है? सदिश राशि। हम लोग सदिश पढ़ चुके हैं, समझे? तो ये हो गया सदिश राशि, हो गया अदिश राशि। आपसे आशा करते हैं कितना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? रिवीजन की ओर। कहाँ चलते हैं? रिवीजन की ओर। इतना पढ़ लिए, आप एक बुक निकालिए और अपने से खुद से पढ़िए। जितना खुद से पढ़िएगा उतने समझ आपका बेहतर होगा, आप सिलेक्शन के करीब जाइएगा। कोई भी टीचर यदि आपको बोल रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से आपका सिलेक्शन होगा, आपको धोखा दे रहा हो। ठीक है ना? तो आप इस क्लास में आए, बढ़िया किए, आपका समझ में आया होगा भी, और बुक उठाकर खुद से पढ़ने का प्रयास किए। यदि ऐसा करते तो बुक जब उठाते तो समझ में आता नहीं, चीज सही बताए थे, आपको समझ में आ जाते आएगा। तो चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगने वाले क्या कहलाता? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाता? गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आया जी? हाँ। अब आते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कौन सा नियम दिया था? स्वाभाविक नियम। क्या दिया था? स्वाभाविक मतलब समझे? सभी जगह, ब्रह्मांड के सभी जगह पर गुरुत्वाकर्षण विद्यमान है। बात समझे? बताइए गुरुत्वाकर्षण का गुण क्या है? सभी ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसको आकर्षण बल भी कहते हैं, आई बोला जाता है दुर्बल बल भी है। क्या? दुर्बल बल। फिर एक नियम दिए, क्या दिए? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल होता है, और
उनके बीच की दूरी का अंतपार अनुपातिक होता है। जो ए समानुपातिक ए गुने ए स्क्वायर एम वन गुने एम टू बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग ए बराबर क्या कहेंगे, जी बाई क्या होगा एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग का महत्व द्वारा, क्या बोलते हैं महत्व द्वारा। तो बताइए इसको कारण हम लोग क्या हो रहे हैं, बंधे हुए हैं पृथ्वी से, क्या हुए बंधे हुए हैं। फिर चंद्रमा के चारों ओर घूमने के कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। फिर समुद्र में ज्वाला भाटा जो आ रहा है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है। गुरुत्वीय बल क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में एक क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय बल के कारण जो उत्पन्न होता है त्वरण उसको क्या होते हैं, इसका क्या से इंडिकेट करते हैं, जी से। जी का बताइए द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं। जब जी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएगा तब नेगेटिव। जी पर मान किस पर निर्भर करता है, भार पर। किस पर, भार पर। पता है अंतरिक्ष में जैसे जाएंगे तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी पर भार का कितना होगा, 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होगा। जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो भार भी कमेगा, तो जी का मान भी कमेगा। फिर ध्रुव पर जी का मान अधिक होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा, विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा। फिर जी का मान का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बल बटा त्वरण। और भार बराबर क्या होता है, मात्रा गुने, जिसको मात्रा के द्रव्यमान बोल सकते हैं, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। एम बराबर है बाई ए और डब्ल्यू बराबर एम बाई एम गुने जी, एम गुने जी। एस है मात्रा किलोग्राम, एस है मात्रा, फिर इसका क्या होगा न्यूटन। यह सदिश राशि है। चलिए आज की सेवा यहीं तक रहेगी। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।